हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रूपाली। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द 11th क्लास इकोनॉमिक्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सेकेंड यूनिट में प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और इसमें हम आज पढ़ेंगे वन डायमेंशनल डायग्राम्स। बाकी के डायमेंशनल डायग्राम्स आई विल गिव यू इन दी नेक्स्ट वीडियोस, इन द अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा? अब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मतलब डाटा को इस वजह से प्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ग्राफ्स और चार्ट्स, ताकि हम कंक्लूजन ड्राइव कर सकें एंड कंपैरिजंस कर सकें। सो व्हाट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा? Data is presented in the form of table, graphs, and charts so that conclusions can be derived from it. Now we have the five methods for to represent the data. The first is text presentation. Second, semi-tabular presentation. Third, tabular presentation. Fourth, graphical presentation. And fifth is pictorial presentation. तो पहला हम पढ़ेंगे text presentation. तो टेक्स्ट प्रेजेंटेशन क्या होता है? इन दिस द डेटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ग्रास्प, कॉम्प्रीहेंड एंड कंपेयर द डेटा। मतलब डेटा को हम पैराग्राफ्स में लिखते हैं, बट इट इज़ नॉट सो यूजफुल बिकॉज इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, to grasp and to comprehend. So this data is less use. This type of presentation is less useful. Now we have a second type of presentation, that is a semi-tabular presentation. इसके अंदर हम both paragraphs and tables का use करते हैं and it is easy to compare. Now third is tabular presentation. Tabular presentation क्या होता है? It presents the numerical data in the form of columns and rows with some characteristics. मतलब इसको columns and rows की वजह से हम present करते हैं with some common characteristics. Pictorial or graphical presentation. In this the data is presented in the form of pie charts, diagrams and graphs. तो हम इस वजह से this four way से हम प्रेजेंट करते डाटा को. नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टैबुलेशन? ये हमें लर्न करना है डेफिनेशन. दैट इज अकॉर्डिंग टू सीक्रेस्ट, classification is the process of arranging data into sequences and group according to their common characteristics or separating them into different but related parts. It means डेटा को इस वजह से प्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स एंड रोज अकॉर्डिंग टू करेक्टरिस्टिक्स एंड इट इज़ यूज फॉर फैसिलिटेटिंग द कंपैरिजन एनालिसिस. मतलब डाटा को हम रोज एंड कॉलम्स में प्रेजेंट करते हैं जिससे हम कंपैरिजन ईजिली मेक कर सकते हैं. सो दिस इज अ मीनिंग. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैबुलेशन? फर्स्ट, इट सिंप्लीफाइज द कम्प्लेक्स डेटा. ये सिंप्लीफाई करता है. वी कैन मेक अ क्विक कंपैरिजंस. इट फैसिलिटेट्स अ कॉम्पिटिशन लाइक फॉर फर्दर इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए दिस प्रेजेंटेशन इज यूज लाइक फॉर डिस्पर्शन, कोरिलेशन, average calculation. This type of presentation is required. Now it presents the facts in the minimum stress. मतलब minimum stress में ये present करता है facts को. It gives a lasting impression. It is easy to detect the errors and it facilitates statistical processing and it is good for the future references. ठीक है, तो this you got. Now what are the essentials of satisfactory table? क्या क्या essentials है, ज़रूरत है statistical table के लिए? It should be attractive, manageable size होना चाहिए, comparable होना चाहिए, according to objective होना चाहिए, clarity होना चाहिए और scientifically prepared होना चाहिए. Now what are the parts of statistical table? Now first is table heading. हमने काफ़ी देखा है. इट्स वेरी कॉमन. इट कंसिस्ट ऑफ टेबल नंबर एंड टाइटल. मतलब हर किसी के ऊपर एक टाइटल होता है. दैट इज टेबल हेडिंग. नाउ स्टब्स, फर्दर क्लासिफिकेशन की जाती है. इट्स नोन एज स्टब्स. देन बॉक्स हेड, दिस इज ऑन द टॉप ऑफ द कॉलम. बॉडी मेन पार्ट होता है एंड फुट नोट्स दिए जाते हैं इन द एंड ऑफ द डायग्राम. और सोर्स नोट कौन से होते हैं? फ्रॉम वेयर वी हैव कलेक्टेड द स्टैटिस्टिक्स. Now this is a diagram which you have to learn. Now we were in this video I will give you the information about the one dimensional diagrams. बाकी के 2, 3 and pictograms and cartograms I will come up with the next video. Now according to one dimensional diagrams we have 5 methods, 6 methods, like simple bar diagram, subdivided bar diagram, multiple bar diagram, percentage bar diagram, broken bar diagram and deviation bar diagram. तो फर्स्ट हमारे पास है सिंपल बार डायग्राम. Now simple bar diagram is used only for one type of variable which can be presented. It is used for comparisons of one variable. It is either
ड्रॉन हॉरिजेंटली और वर्टिकली, मतलब जहाँ पर वन वेरिएबल की रिक्वायर्ड हो उसको हम प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. लाइक इन दिस वीडियो यू कैन इन दिस चार्ट यू कैन सी 1989 में हमारे पास वन वेरिएबल क्या है, प्रॉफिट. तो 1989 में हमें था प्रॉफिट 10 मिलियंस का. 989 में था 10 मिलियंस का. 990 में हुआ 11. 991 में इंक्रीज होके हुआ 18 मिलियन. 1992 में 25 एंड 1993 में 41 प्रॉफिट मिलियन. सो दिस इज ओनली वन वेरिएबल जिसकी बेसिस हमने चार्ट ड्रॉ किया है. नाउ वी हैव अ सेकेंड मेथड दैट इज सब डिवाइडेड बार डायग्राम. इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ यूज टू प्रेजेंट डेटा हैविंग टू और मोर कॉम्पोनेंट्स. जिसमें टू और मोर वेरिएबल्स हो उसमें यूज़ होता है. इसमें क्या होता है, सिंपल पहले हमें बार डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है इन अकॉर्डिंग्स विद द लेंथ प्रोपोर्शनल टू द टोटल्स, एंड देन इसी लेंथ को फर्दर डिवाइड करेंगे इन प्रोपोर्शन टू द कॉम्पोनेंट मैग्नीट्यूड्स एंड एंड ईच पार्ट को दिया जाता है डिफरेंट कलर और शेडिंग. Like you can see in this, we have three variables that is SOAP 1, SOAP 2 and SOAP 3. तो सिंगल एक बार डायग्राम में हमने ये तीसरी चीज़ें शो की हैं. लाइक फर्स्ट में अप्रैल में देखो डार्क वाला है SOAP 1, उससे डार्कर है, उससे थोड़ा सा लाइटेस्ट है SOAP 2 और सबसे लाइटेस्ट है SOAP 3. तो इसी वजह से तीन वेरिएबल्स को हमने एक ही बार डायग्राम में शो किया है. सो दिस इज नोन एज सब डिवाइडेड बार डायग्राम. नाउ व्हाट इज अ मल्टीपल बार डायग्राम. मल्टीपल बार डायग्राम में वो होता है जहाँ पर टू से ज़्यादा वेरिएबल्स हो, और दिस यू कैन सी इसमें अलग अलग रिप्रेजेंट किया हुआ है. लाइक वी हैव 4 कलर्स, रेड, ब्लू, येलो, मस्टर्ड एंड ग्रीन. सो इसी वजह से हमें पहले वाले में था कि एक ही डायग्राम में चारों शो होते हैं, चारों शो किए. इसमें अलग अलग कलर्स दिए गए, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है. दिस शोज द मल्टीपल बार डायग्राम. Now what is a percentage diagram? Under percentage diagram, the different parts of the values of a set data in term of presentation. मतलब जो different parts of value है, different कैसे करेंगे, in the form of percentage. तो सबको percentage assign किया जाता है, उसके according to उनको percentage के according इस डायग्राम को प्रेजेंट किया जाता है. लाइक 2016 में कितना 80%. सो दिस वे ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज वी हैव ड्रॉन द डायग्राम. नाउ व्हाट इज अ ब्रोकन बार डायग्राम. इसमें ये होता है लाइक व्हेन वी हैव वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल वैल्यूज है या फिर बहुत लार्ज वैल्यूज है हमारे पास, और इट इज़ डिफिकल्ट टू गिव अ रीजनेबल शेप टू द बार ऑफ द बार्स, देन लार्ज बार को ब्रोक किया जाता है एंड वैल्यू ऑफ ईच बार इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द बार. मतलब हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ है, बहुत सारी स्मॉल वैल्यूज़ है और लार्ज वैल्यूज़ भी है. तो इसको एडुकेट शेप देने के लिए जो सबसे बड़ा बार होता है उसको ब्रोक किया जाता है और उसके अंदर ही वैल्यू लिखी जाती है. लाइक यहाँ पर 1500 सबसे बड़ा ऑपरेशन में सबसे बड़ा वैल्यू है, बाकी सब लेस वैल्यूज़ के. तो इसकी वजह से एक डायग्राम को इक्वल शेप देने के लिए इसको ब्रोक किया जाता है और इसके टॉप पे उस वैल्यू को लिखा जाता है. नाउ व्हाट इज अ डिविएशन बार डायग्राम. डिविएशन बार डायग्राम में ये होता है जब हमें नेट डिविएशन देखना होता है इन द फॉर्म ऑफ सरप्लस और डेफिसिट, प्रॉफिट और लॉस, और नेट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. मतलब व्हाट इज अ डिविएशन, कितना डिविएट हो रहा है उसको शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू. पॉजिटिव वैल्यू होती है अबव द बेस लाइन एंड नेगेटिव वैल्यू होता है बिलो द बेस लाइन. यहाँ पर 2015 में 200 है पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज अबव द बेस लाइन, एंड 2016 में -120 है, दैट इज अ नेगेटिव, दैट इज अ बिलो बेस लाइन. सिमिलरली 2016 में पॉजिटिव बेस लाइन एंड 2018 में नेगेटिव वैल्यूज, एंड सिमिलरली in the case of 2019 100 is a positive value. So in this we have learned about the one dimensional diagram. With the next topic I'll come with the two dimensional diagrams. Hope you got it, and if you like please like and subscribe, and I will come up with a new video in few days. Thank you so much for giving time. Thanks.